करवाते थे और इसके बाद यहाँ से मजदूरों को लेकर जाते थे वहाँ पर, यानी कि भारतीय मजदूर भी वहाँ ज़्यादा काम करते थे। तो किसी कंपनी की वकालत के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गया हुआ था और वह रेल यात्रा कर रहे थे, यानी कि रेल के डिब्बों में बैठे थे। तभी गोरे लोगों ने उनको आरक्षित सीट पर देख लिया, यानी कि यह टिकट तो लिए थे बट उन्होंने रिजर्वेशन बोगी में चढ़ गया था। रिजर्वेशन बोगी जो होता है वो वहाँ के लिए सिर्फ उस समय गोरे लोगों यानी कि अंग्रेजों लोगों के लिए ही वहाँ रिजर्व होगा करता था। इसलिए गांधी जी या भारतीय, गांधी जी को कहें या भारतीय कहें तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि गांधी जी के लिए वहाँ की बात नहीं थी। वे लोग चाहते थे कि जो गोरे लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, इन दोनों के बीच में रंग भेद वो लोग समझते थे, क्योंकि वो लोग कहते थे कि काले लोग निम्न प्रकार के हैं। तो गांधी जी जब उस यात्री में यानी कि जो सीट पर बैठे देखे हम गोरे लोग, तो उन्होंने इनको क्या किया कि बिना पूछे यानी कि टिकट लेने के बावजूद भी इनको बाहर धकेल दिया गया गांधी जी को। हालांकि गांधी जी टिकट लिए थे, फिर भी उनको ज़बरदस्ती बाहर सामान सहित फेंक दिया गया या इनको बाहर धक्का मार के कर दिया गया। तो गांधी जी को यह बहुत बुरा लगा और इस वजह से उन्होंने कटु अनुभव के साथ इन्होंने यह प्रण लिया कि हम इसके प्रति क्या होंगे, लड़ेंगे। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने भी आंदोलन किया था, जिससे वहाँ पर अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था। तो जब गांधी जी ने अपने इंडिया के बारे में सुना तो उनको ऐसा लगा कि हम भी अगर जैसे यहाँ के राजनेता जो थे, यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, गांधी जी को लेटर लिखा कि आप यहाँ पर भी आइए, क्योंकि अपना भारत जिस समय जूझ रहा है आंदोलन से, तो आप भी आइए, अपना आंदोलन अपने तरीक़ा से सफल बनाने की कोशिश कीजिए। तो गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। पूछा जाता है यह डेट कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 1915 में। और उसके बाद से ही 1919 से गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ, आंदोलन का शुरुआत हुआ। बात कर रहे हैं कि 1915 में आए और 1915 से 1919 यानी कि लगभग 4 वर्ष की बात करें तो इनके बीच में यह भारत भ्रमण किया था, यानी कि भारत दर्शन किया था, भारत के बारे में जाना था कि यहाँ की दशाएं देखी थी, यहाँ की परिस्थितियाँ देखी थी, किसानों के हालात देखे थे। तो ये सब अवलोकन में उनके गया था, यानी कि गांधी जी का भारत भ्रमण या भारत दर्शन कह लें तो 1915 से 1919 तक चला, क्योंकि वह डायरेक्ट अभी नहीं लड़ सकते थे। आंदोलन किस प्रकार से किया जाए, कैसे सफल हो सके, इस सारी चीज़ का निरीक्षण करने के बाद 1919 में उनको एक मौका मिल गया गांधी जी को। प्रथम विश्व युद्ध उसमें चल रहा था, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। फिर क्या हुआ कि उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों की उन्होंने बहुत सहायता भी की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत दिलासा दी थी कि जैसे ही हम लोग यह युद्ध जीतेंगे आपको आज़ाद कर देंगे। गांधी जी को बड़ा विश्वास था कि हमको स्वतंत्रता जल्दी ही मिल जाएगी। इस वजह से गांधी जी ने अंग्रेजों की बड़ी सहायता की, हेल्प किया था। इसके बाद क्या हुआ कि इसी समय 1919 यानी कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ और 18 में 1919 में, यानी कि जैसे ही हमारे भारतीय लोगों ने ऐसा अनुमान लगा लिया कि अब लगता है कि स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है, इस पर कोई अंग्रेजी सरकार पहल नहीं कर रही थी, तो और तेज उग्र होने लगे भारतीय आंदोलन। तो इनको दमन करने के लिए किसी तरह से रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लाया था। यह काला कानून के नाम से जाना जाता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में आया था। और यह 1919 में अब लोग पास कर दिए अंग्रेजी सरकार ने। और इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी पुलिस, यानी कि बिना मुकदमा चलाए पुलिस कितना दिन चाहे कस्टडी में रख सकती थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। फरवरी 1919 में गांधी जी ने इनका विरोध आरंभ किया और इसी के विरोध में उन्होंने एक बड़ा सा आंदोलन छेड़ दिया अंग्रेजी सरकार के सामने। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 1919 में सत्याग्रह प्रारंभ किए थे रॉलेट एक्ट के कारण गांधी जी ने, यानी कि सबसे बड़ा आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन।
सत्य सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह करना। यह आंदोलन इनका मेन थीम था, सिद्धांत था। अहिंसा और सत्याग्रह दोनों साथ साथ लेकर गांधी जी चलते थे। स्वराज्य के लिए यानी कि अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने किसी भी क्षेत्र के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का सबसे उचित रास्ता अच्छा नहीं समझा था। किसने? गांधी जी ने नहीं समझा था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वाली गांधी जी यानी कि कहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए तो हम किसी को मार कर आज़ादी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने बताया था कि आज़ादी हमें क्या चाहिए? सुखी से चाहिए, खुशी से चाहिए। क्योंकि आज़ादी होती है, आज़ादी का मतलब होता है कि लोग आनंद हो, ये नहीं कि किसी को मार कर कहीं गम तो कहीं खुशी मिले। तो इस वक्त इसका विरोध गांधी जी किया करते थे कि हमें आज़ादी मिलनी है और आज़ादी हम लेकर रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं किसी का खून हत्या हिंसा करके नहीं। तो इस तरीके से गांधी जी का इनका मानना था कि हमारी अगर बात सत्य हो तो बिना जोर जबरदस्ती किए, हिंसा बिना किए हम उसे प्राप्त कर लेंगे। हमें सत्य के लिए सिर्फ क्या करना है? आग्रह करना है, प्रार्थना करना है और विनती करना है, यानी कि उसको ही कहा गया सत्याग्रह। यानी कि सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके समर्थक थे कौन? गांधी जी। गांधी जी की बात करें तो सत्याग्रह के लिए यानी कि जो सत्याग्रह उन्होंने एक आंदोलन चलाया था उसके लिए भी कई सारे कार्यक्रम बनाए थे। कार्यक्रम बनाए थे। अन्याय करने वाले का सहयोग न करना, जैसे कर रहे थे कि जो भी अन्याय कर रहे हैं तो आप उनका हेल्प ना कीजिए। हेल्प का मतलब होता है उसकी मदद नहीं कीजिए। दूसरा, अनुचित लग रही बातों को यानी कि जो आपके इच्छा के अनुसार सम्मान को ठेस पहुंच रही है ऐसी बातों को नहीं मानना है, यानी कि उसकी अवज्ञा कर देनी है। इस सत्याग्रह का मेन आधार था कि असहयोग आंदोलन में क्या था कि हम उसका सहयोग नहीं करेंगे, उसका हेल्प नहीं करेंगे जो लोग अन्याय कर रहे हो। दूसरी बात कि हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे कि जो हमको अनुचित लग रहा है, यानी कि जो बातें हमको अनुचित लग रही है उसकी हम कद्र या आज्ञा नहीं मानेंगे। गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से सहयोग और अवज्ञा का एक नया तरीका जोड़ा। उन्होंने कहा कि हम लोग बैठकर परामर्श करके या सलूशन या हल निकाल सकते हैं कि किस तरीके से देश को चलाया जाए। और सबसे पहले गांधी जी का मानना था कि हम लोग एक तरीके से सत्य को हम लोग रखेंगे और अंग्रेजी सरकार इसको देखेगी और खुद क्या करेगी या इस बात को मानने पर वह मजबूर हो जाएगी। यह गांधी जी का मानना था। गांधी जी छोटी छोटी ठोस दिक्कतों को हल करने में जुट गए, यानी कि वह सोचते थे कि सबसे पहले बड़ी दिक्कत न सॉल्व किया जाए, छोटी छोटी दिक्कतें बताकर अंग्रेजों को यह महसूस कराया जाए कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं भारतीयों को। इस तरीके की, जैसे में उन्होंने बताया था कि अंग्रेजी सरकार से बार बार वह मांग किया करते थे, कुछ न कुछ मांग जरूर लेकर रखते थे अंग्रेजी के सामने कि यह हमारे समाज के लिए मतलब एक तरीके से मुसीबत है, समस्या है, जो कि यहाँ की जनता को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों के सामने बार बार मांग रखी थी। जैसे अगर बात करें उन्होंने नमक पर कर हटाने की बात कही थी, यानी कि नमक पर कर हटाइए क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में अकाल भी पड़ा था, सूखा भी पड़ा था, तो हमारे भारतीयों के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे। वैसे में पैसे की बहुत सारी अर्थव्यवस्था लचक गई थी, यानी कि विश्व युद्ध में ऐसे ही भारत की सारी अर्थ का यूज कर लिया था किसने? ब्रिटेन वालों ने। तो इस तरीके से भारत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो गांधी जी ने इसी बात को अंग्रेजों के सामने रखना चालू किया। कहा उन्होंने कि नमक कर हटाइए। दूसरा, जंगल के उपयोग पर, यानी कि जो जंगल पर आप लोग अधिपत्य कर लिए, यानी कि मनमानी तरीके से जंगल का कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए, यह गांधी जी मांग करते थे। इसके बाद शराब की जो बिक्री हो रही है, बहुत तेजी से धड़ाधड़ बिक्री हो रही है, इस शराब की बिक्री को रोकी जाए। इससे क्या होता था कि जो गरीब थे उनको नुकसान पहुंचा था। इस तरीके गांधी जी छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर क्या करते थे? अंग्रेजों के सामने जाया करते थे। इसके बाद कहेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में जो भी आंदोलन जो गांधी जी करते थे, तो उसमें क्या होता था कि सभी लोग
जुटते चले जाते थे। एक तरीके से गांधी जी का कोई भी आंदोलन छोटी सी संख्या में संभालना नहीं मुश्किल हो पाता था, इसलिए इनको राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में बहुत ही बड़ा बल मिला। गांधी जी अपने देश में छुआछूत, यानी कि जैसे अगर हम कह देंगे कि छुआछूत की प्रथा पहले चलती आ रही थी, यानी कि सवर्ण लोग निम्न लोगों का एक तरीके से भेद समझते थे, उनको छूने से वो अपने आप को अशुद्ध समझते थे, अपवित्र समझते थे। इस तरीके से मतलब यहाँ पर भेद हो रहा था, जातीय भेद इसको बोलते हैं। तो जातीय भेद को मिटाने के लिए, जिसको बोलते हैं छुआछूत को मिटाने के लिए, गांधी जी ने एक अभियान शुरू किया, ताकि उन्होंने क्या एक नया राष्ट्र, एक सशस्त्र राष्ट्र बनाया जा सके और सभी लोग आंदोलन में शामिल हो सके, ताकि अंग्रेजी सरकार को यह लगे कि पूरा भारत हमारे खिलाफ उतर चुका है और राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनकर उभरे, जिसे आम लोग रोक न सके, अंग्रेजी सरकार को झुकना ही पड़े। यह गांधी जी का आंदोलन था, अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन। इसके बाद आगे देखेंगे कल जलियांवाला कांड। गांधी जी के बारे में और विस्तार से पढ़ना होगा तो हम वीडियो लेकर आएंगे, अगली वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप लोग देखिएगा, क्योंकि हम छोटा सा वीडियो डाले हैं यह क्लास 8 के बच्चों के लिए, ताकि इतना ही उन लोगों को नॉलेज लेना है, गांधी जी के बारे में जानना है कि गांधी जी क्या थे और गांधी जी को इतना महत्व दर्जा क्यों दिया जाता है। इसलिए यह चैप्टर के आधार पर हम बताएं कि जितना उन लोग के चैप्टर में हिंदी माध्यम से दिया गया है उसके बारे में हमने बताने की कोशिश की गई है। तो अगर गांधी जी के बारे में पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है और आप इस पर देख सकते हैं गांधी जी के पूरे राष्ट्रीय भारत आने से लेकर राष्ट्र मृत्यु तक पूरी क्या क्या गांधी जी किस तरीके से भारत को एक सशक्त राह दिखाई है और एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के बाद उन्होंने किस प्रकार से देश की एक अभूतपूर्व योगदान दिया है, सारी चर्चाएं हम उसमें किए हैं। तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।